नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में पत्र करने जा रहे हैं और 9th से लेकर 12th तक पत्र आपके पेपर में आते हैं संस्कृत के में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। तो आज हम पत्र कर रहे हैं। रूप्यकाणि प्रेषितुं पितरम प्रति लिखिते पत्रे मंजूषागत पद सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप सबसे पहले हेडिंग का अर्थ करिए। ठीक है। रूप्यकाणि प्रेषितुं पितरः प्रति लिखिते पत्रे। रूप्यकाणि रुपये, प्रेषितुं भेजने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। रुपये भेजने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए और वो पत्र हमें मंजूषा की सहायता से कंप्लीट करना है। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने दिया रिक्त स्थान। रिक्त स्थान चांदनी चौक स्थानम। चांदनी चौक स्थानम दिल्ली क्षेत्र तिथि। तिथि अपने आप यदि नहीं भी दी गई तो स्वयं जो तिथि है वो भरते हैं। ठीक है। अब नंबर एक में आप क्या भरेंगे? चांदनी चौक स्थान तो इन्होंने दे दिया। यहाँ देखिए मंजूषा में घर का नंबर दे रखा है, गृह संख्या इतना, क्योंकि और तो एड्रेस इन्होंने दे दिया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? गृह संख्या 260 ये लिखेंगे, गृह संख्या 260। ठीक है। अब हमें पत्र किसको लिख रहे हैं? पिताजी को। ठीक। अब पूज्येषु, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ से देखिए शब्द चुनिए, पितृचरणेषु। जो विशेषण में भी भक्ति है वही विशेषण में भी भक्ति है। पूज्येषु पितृचरणेषु। ठीक है। पूजनीय पिताजी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम। अद्य भवता रिक्त स्थान पत्रम प्राप्तम। क्या करना है आपको? पत्र भरते समय एक एक पंक्ति को पढ़िए। सबसे पहले तो हेडिंग समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद एक एक पंक्ति को पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। अर्थ समझने के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स में अर्थ बैठता है आपका, उसका शब्द मंजूषा से उठाकर लिखिए। आज आपके द्वारा रिक्त स्थान पत्रम प्राप्तम। आज आपके द्वारा पत्र प्राप्त किया, आपके द्वारा भेजा गया। क्या हिंदी बनी? पूरे वाक्य का अर्थ करके देखिए। आज आपके द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त किया तो क्या आएगा? प्रेषितम। ये रहा देखो, प्रेषितम। क्या आ गया नंबर 3 में? प्रेषितम। ठीक है। वृत्तम विज्ञातम। भाई वृत्तम होता है जो भी घर में हालचाल है उसका पता लग गया। वृत्तम विज्ञातम, हालचाल का पता लग गया। अहम मैं रिक्त स्थान अध्ययने एकाग्र मनसा रिक्त स्थान अस्मि। क्या कह रहे? मैं अध्ययन में एक मन से हूँ। क्या? मैं परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन में एकाग्र मन से जुटी हुई हूँ। हिंदी कर ली हमने। अब यहाँ देखेंगे कि इनसे रिलेटेड पद कौन से हैं। मैं परीक्षा की तैयारी के लिए, यहाँ देखो, परीक्षा तत्परायै। परीक्षा तत्परायै आपने नंबर 4 में भरा। अहम परीक्षा तत्परायै अध्ययने एकाग्र मनसा। एकाग्र मन से लगी हुई हूँ, जुटी हुई हूँ। उसके लिए शब्द है संलग्ना। क्या है? संलग्ना। नंबर 5 में आपने क्या भरा? संलग्ना। क्या भरा? संलग्ना। ठीक है। रिक्त स्थान केषांचित् पुस्तकानां आवश्यकता रिक्त स्थान शुल्कम अपि देयम अस्ति। क्या करिए? कुछ पुस्तकों की आवश्यकता, कुछ पुस्तकों की आवश्यकता, रिक्त स्थान शुल्कम अपि देयम अस्ति, और शुल्क भी मुझे देना है। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? रिक्त स्थान केषांचित् पुस्तकानां आवश्यकता। बताइए।
रिक्त स्थान केषाञ्चित् पुस्तकानाम् आवश्यकता रिक्त स्थान शुल्कम अपि देयमस्ति। कुछ पुस्तकों की आवश्यकता और फीस भी देनी है। ठीक है, अब अगली लाइन देखो, रिक्त स्थान रूप्यकाणि शीघ्रं प्रेषयतु भवान। अगर एक लाइन बीच में क्लियर नहीं होती तो आप उसे अगली लाइन पढ़कर देखिए, फिर उसके बाद उस लाइन पर पहुंचिए। इसलिए रुपये जल्दी से भेज दीजिए आप। किसके द्वारा? धनादेश द्वारा। मनी ऑर्डर से आते हैं ना पैसे, आता है नंबर 8 में आपने भरा धनादेश द्वारा रूप्यकाणि शीघ्रं प्रेषयतु भवान। आप धनादेश द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा जल्दी से जल्दी रुपये भेज दीजिए। फिर मातृचरणों में, भाई माता और पिताजी के चरणों में मेरा क्या एंड में लिखते हैं प्रणाम। तो नंबर 9 में आपने क्या भरा? प्रणाम। ठीक है, अब देखो आप यहाँ 2 बचे हैं, 2 बचे हैं। ठीक है, बाद में यहाँ आएगा भवताम आत्मजा, आपकी पुत्री। भाई नाम लिखना, नाम यहाँ नेहा लिखा हुआ, आपने यहाँ नेहा भर दिया। अब 6 और 7 पर चलिए। रिक्त स्थान केषाञ्चित्, रिक्त स्थान केषाञ्चित्, यहाँ देखो एक वर्तते बचा है और एक बचा भवद आज्ञानुसारेण, भवद आज्ञानुसारेण और वर्तते। नंबर 7 में पुस्तकों की आवश्यकता है। नंबर 7 में आप भरेंगे वर्तते। क्या भरेंगे? वर्तते। क्या भरेंगे? वर्तते। अब बचा नंबर 6। जब आप इस तरह से करके देखेंगे ना, हो सकता है कोई गलत हो, तो उस समय आपको, अगर आपने इधर उधर कोई गलत भर दिया है, हिंदी करके देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मेरा गलत है। अब देखिए वर्ड बचा हमारा भवद आज्ञानुसारेण। ठीक है, और हमने नंबर 3 में भरा था, नंबर 3 में क्या भरा था? परीक्षा तत्पराय भरा था। ठीक है, 3 और 6 में मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, नंबर 3 में देखो, नंबर 4 में मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अध्ययन में एक मन से जुटी हुई हूँ। तो नंबर 4 में आप इंटरचेंज कर दोगे क्योंकि सही हिंदी नहीं बैठी है। नंबर 4 में आप लिखेंगे भवद आज्ञानुसारेण। क्या भरेंगे? भवद आज्ञानुसारेण नंबर 4 में। अब नंबर 6 में क्या भरेंगे कि मैं परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। तो नंबर 6 में आ गया आपका परीक्षा तत्पराय, परीक्षा तत्पराय। तो इस तरह से भरते समय एक बार दोबारा से पढ़कर देखोगे बेटे, क्योंकि एक बार भरने से कई बार कुछ शब्द सही नहीं होते हैं। नंबर 1 में आपने भरा ग्रह संख्या 260। ठीक है, पूज्य। नंबर 2 में भरा पितृचरणेषु। नंबर 3 में भरा आपने प्रेषितम। एक एक वाक्य का अर्थ करोगे तभी भर पाओगे। नंबर 4 में भरा अपना भवद आज्ञानुसारेण। नंबर 5 में भरा संलग्ना। नंबर 6 में आ गया परीक्षा तत्पराय। नंबर 7 में आया वर्तते। नंबर 8 में आया धनादेश द्वारा। नंबर 9 में आया प्रणामः और नंबर 10 में भरा आपने नेहा। इस तरह से पत्र को दोबारा से अवश्य पढ़कर देखेंगे। धन्यवाद।